वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन बाय क्लासिफाई? दैट मीन्स अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो आप ये बता सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं कि ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक पाथ जो है ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आउटकम है इसमें हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से एक गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका बिहेवियर इलिप्टिक बिहेवियर है, पैराबोलिक बिहेवियर है या जो है हाइपरबोलिक बिहेवियर है। इन द सेकेंड you will be able to describe the method of separation of variables to solve the partial differential equation। तो यहाँ वन ऑफ द क्या है, वे है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। नाम से ही क्लियर है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में है और टी में है तो दैट मीन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स आप ऐसा एज्यूम करेंगे फंक्शन को जो क्या हो, एक्स का फंक्शन हो और टी का फंक्शन हो, और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स में सॉल्यूशन और टी में सॉल्यूशन लगाएंगे, टी में सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो नाम से ही क्लियर है कि किस तरह से जो है वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन अचीव करेंगे। ऑन द थर्ड, यही जो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल है किस तरह से हम अप्लाई करेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। सो आई होप जो ये लर्निंग मॉड्यूल्स है, जो जितने भी आउटकम्स है ये आप क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट की बात करें, क्लासीफाई का आपको तरीका पता होना चाहिए, वेज पता होना चाहिए, किस तरह से पीडी को आप जो है क्लासीफाई करते हैं, और साथ ही साथ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, तो बेसिक हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से क्लासीफाई की जाती है, और उसके बाद फर्दर हम लोग कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है इसका वाइडली एप्लीकेशन है हीट इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, वेव इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वहां पे क्या करते हैं हम लोग, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम हीट इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके वाइडली एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पहले क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इन जनरल अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन जनरल दैट मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, क्वासी लीनियर होता है, सेमी लीनियर होता है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की जा रही है वो आपको जो पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल उसका पाथ किसके अकॉर्डिंगली होता है, वो किस तरह से जो है बिहेवियर जो है करता है, इलिप्टिक बिहेवियर है, पैराबोलिक बिहेवियर है या जो है हाइपरबोलिक बिहेवियर, किस टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के। तो यहाँ हम लोग एक जनरल जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है तीन कंडीशन होते हैं, अगर वो तीन कंडीशन में एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आप उसको करस्पॉन्डिंग आप बताएंगे ये इलिप्टिक है, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो जनरली कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि यहाँ पे हम कॉफिशिएंट जो है ए, बी और सी, यही पर्टिकुलर ए बी सी के ही कॉफिशिएंट से आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस किस बिहेवियर का है। तो दैट मीन्स ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ जो दिया गया है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए हम लोग जो है डिनोट किया है, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई को किससे डिनोट किया है, बी से डिनोट किया है, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर को किससे डिनोट किए हैं, बी सी से डिनोट किए। और यहाँ पे फंक्शन किसका है, हो सकता है फंक्शन एक्स भी हो, वाई भी हो, यू भी फंक्शन हो, और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू भी फंक्शन हो सकता है। स्मॉल पी इन द सेंस डेल यू बाय डेल एक्स और स्मॉल क्यू इन द सेंस डेल यू बाय डेल वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल को हम लोग पी कहते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन है और यहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ए बी सी और की वैल्यू क्या है, तो तीन कंडीशन होते हैं जो गिवन ए बी सी है उसके करस्पॉन्डिंग ही आप जो है बता सकते हैं कि ये किस बिहेवियर का है। तो यहाँ तीन कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन हो जाए मीन्स ग्रेटर देन जीरो से हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो हम कहते हैं वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका हाइपरबोलिक नेचर का होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाए जीरो, तो हम कहेंगे वो पैराबोलिक पाथ जो है का बिहेवियर रखेगा।
और दैट मीन्स अगर लेस देन जीरो होगा तो ऑब्वियसली वो क्या रहा होगा, वो इलिप्टिक बिहेवियर रखा होगा। तो अगर आपको ये तीनों वैल्यूज पता होता है, बी स्क्वायर मीन्स दैट मीन्स बी का कोफिशिएंट हम डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट लेते हैं, ए इन द सेंस डेल टू यू बाय डेल एक्स का कोफिशिएंट, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। यहाँ पे एबीसी आप टर्न आउट नहीं कीजिएगा, सिंपली जो हम क्या ले रहे हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर को करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या ले रहे हैं, कोफिशिएंट ए कैपिटल बी एस कैपिटल सी। तो यहाँ सिंपली जो बी स्क्वायर माइनस फोर सी, इसको आप जो है लिंकअप कर सकते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हम जो है डिस्क्रिमिनेंट जिसके निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर सी। तो वही कोशिश की गई कि ए बी सी यूटिलाइज किया जाए रदर देन आर एस और टी के, क्योंकि आर एस टी भी हम लोग जो है ऑलरेडी जानते हैं कि मोंगेज मेथड में आर एस टी होता है। तो इन जनरल रेफर करने के लिए हमने इसलिए जो है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर सी से हम लोग जो है फॉर्म में एक्चुअली हम लोग यूज टू है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, इसलिए कोफिशिएंट ए बी और सी का यूटिलाइज किया गया। सो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे वो क्या है, हाइपरबोलिक है। बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, तो हम कहेंगे पैराबोलिक है। और बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो होगा तो हम कहेंगे क्या है, वो इलिप्टिक बिहेवियर का होगा। तो आइए एग्जांपल लेते हैं किस तरह से आप एबीसी चूज करते हैं और किस तरह से कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि इन तीनों में जो पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस ऑर्डर का है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें, जो आप एबीसी देख रहे हैं वो किसका कोफिशिएंट है, सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट है। दैट मीन्स अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है, डेल टू यू बाय डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। आप कह सकते हैं कि हम किसको चेक कर रहे हैं, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को जनरली हम किससे रेफर कर रहे हैं, डेल टू यू इक्वल्स टू जीरो से रेफर कर रहे हैं। तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल स्क्वायर को आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि ये किस बिहेवियर का है, दैट मीन्स क्लासीफाई करना है अगर आपको। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट चेक करें तो कोफिशिएंट हम लोग किस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चेक करते हैं कि जो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 1, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कैपिटल बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट होता है। क्या यहाँ पे डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई है, नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। और जो कैपिटल सी है वो क्या होता है, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है, 1। यही हम लोगों ने देखा है। ए बी सी की वैल्यू अगर देखें आप, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यहाँ है, बी यहाँ देखें क्या है, 0, क्योंकि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई है नहीं टर्म में, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी, जो कि वैल्यू क्या है, 1। अब हम क्या निकालने की कोशिश करें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस फोर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, -4। तो अब -4 जैसे आ गया तो क्या हम यहाँ से ऑब्जर्व किए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज योर लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 किसका कंडीशन होता है, आपको दिख रहा होगा, लेस देन 0 क्या होता है, एलिप्टिक होता है। तो दैट मीन्स जो लाप्लास इक्वेशन है वो किस बिहेवियर का है, एलिप्टिक बिहेवियर का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो हम क्लासीफाई करते हैं, केवल सिंपली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हम निकालते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ सपोज ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल यू बाय डेल टी का टर्म है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आप डेल यू बाय डेल टी को इस तरह भी ले सकते हैं। लेकिन क्लासीफाई करने के लिए अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसे क्लासीफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर के टर्म को नहीं देखते, हम किस टर्म को देखते हैं, हर सेकंड ऑर्डर के टर्म्स को देखते हैं। तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट देखेंगे, और साथ ही साथ डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कि एक ही टर्म है, अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का टर्म है और जिसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हमारे नोटेशन से हम लोग क्या नोटेशन यूटिलाइज किए, ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू ऑफकोर्स आप बता सकते हैं कि क्या है 0, और सी की वैल्यू भी क्या है 0। क्यों, क्योंकि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट नहीं है और ना ही डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0। तो हम क्या निकालेंगे, क्लासीफाई करना है, तो क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है। तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी क्या हो गया, 0, और बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी 0 होता है, तो हम कहते हैं क्या है, ये पैराबोलिक है।
सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया किस तरह से हम जो है क्लासीफाई करते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपली डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट चेक करते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई कोएफिशिएंट चेक करते हैं, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट चेक करते हैं। और फिर फर्दर हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन जो है समझ में आ गया होगा।